है? नो, आई विल ब्रीफ यू। हीट एक्सचेंजर क्या है ना, यू नो अबाउट हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर, जस्ट सी द डेफिनेशन। हीट एक्सचेंजर, एक्सचेंजिंग द हीट। ये कैसे एक्सचेंज करता है? इसमें एक लाइन आती है तबरीद की, तबरीद या एम्पावर। तबरीद या जो सप्लाई टेम्परेचर होता है उस होता है 3 to 4 डिग्री। जो हमको आता है ना बाहर से तबरीद से या एम्पावर से, होता है 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके साथ में बिल्डिंग की लाइन आपस में मिली नहीं होती, इसके पैरेलल में ही चलती है। बिल्डिंग की रेडल लाइन, उसका आ रहा होता है 13 to 4 डिग्री और आउट होता है 6 to 7 डिग्री। अभी देखो, दो लाइनें आपस में साथ साथ जाती हैं। एक लाइन का टेम्परेचर है 3 to 4 डिग्री और दूसरी लाइन का टेम्परेचर है 13 to 14 डिग्री। ये हीट एक्सचेंजर के अंदर जब आपस में पास होके गुजरती है ना, तो जब बाहर निकलती हैं, जो लाइन ठंडी थी ना वो लाइन गर्म हो जाती है और जो लाइन गर्म थी वो लाइन। हीट एक्सचेंजर के अंदर जस्ट क्या होता है, हीट एक्सचेंज होती है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कूलिंग? अब्सेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड कूलिंग। किसी भी जगह से आप हीट को निकाल दो ना तो बाकी क्या बचती है? कूलिंग। तो हीट एक्सचेंजर क्या करता है? सेम, जब ठंडी लाइन के साथ में गर्म लाइन आपस में, ये याद रखो, आपस में मिली नहीं होती चिल्ड वाटर लाइनें सेपरेट होती हैं, बस आप साथ साथ पास होती हैं। और ठंडी लाइन क्या करती है? गर्म लाइन से हीट को अपनी तरफ खींचती है। जैसी वो खींचती है तो गर्म लाइन क्या हो जाती है? ठंडी। और ठंडी लाइन क्या हो जाती है? तबरीद की वापस लाइन जाती है, चिलर वापस कूलिंग करके भेजते हैं। और ये साइकिल, जो पंप होते हैं तबरीद की तरफ उनको बोलते हैं प्राइमरी पंप, और जो पंप होते हैं बिल्डिंग की तरफ उनको बोलते हैं सेकेंडरी पंप। फिर इसी चिल्ड वाटर को उठाते हैं, बिल्डिंग में भेजते हैं। इनके सेकेंडरी पंप्स का क्या होता है? सेकेंडरी पंप अरविंद कैसे, किस डीपीटी किधर लगा होता है सेकेंडरी पंप का? चिल्ड वाटर की लास्ट एंड पे लगा होता है। चिल्ड वाटर पंप्स जो होते हैं ना वो काम करते हैं अकॉर्डिंग टू डीपीटी, जो लाइन के एंड पे लगा होता है। जब भी कभी, अभी गर्मियों में कूलिंग ज्यादा चाहिए होती है तो आप पंप्स की थोड़ी, पंप की स्पीड बढ़ाने से क्या होता है? प्रेशर नहीं, फ्लो। चलो एचवीएसी टेक्नीशियन माइंड में रखो, कभी भी कूलिंग का प्रॉब्लम है, दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। कूलिंग अगर नहीं हो रही ना तो कभी भी माइंड में रखो, इश्यू अटेंड करने के टाइम में दो चीजें देखो। फ्लो नहीं है ना, एयर फ्लो, उसकी और रीजन होती है। अगर फ्लो आ रहा है और ठंडा नहीं है उसकी और प्रॉब्लम होगी। अगर फ्लो कम आ रहा है तो किधर प्रॉब्लम होगी? आपके फिल्टर ब्लॉक होंगे, या जो बेल्ट है वो लूज है, या स्पीड कम है। फ्लो अगर कम आ रहा है, एयर फ्लो, अगर एयर फ्लो बराबर आ रहा है लेकिन ठंडा नहीं है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या होती है? आपको चिल वाटर की तरफ जाना होता है। चिल वाटर आप पहले चेक करो, अगर आपका सप्लाई टेम्परेचर कम है, अगर सप्लाई टेम्परेचर बराबर है, लेकिन अगला प्रॉब्लम होता है आपका स्टेनर ब्लॉक हो सकता है। स्टेनर क्लियर है तो आपको देखना है कि एयर तो नहीं है सिस्टम में। उसके बाद अगला प्रॉब्लम होता है कि अगर चिल वाटर फ्लो, अगर सपोज एक एच को 20 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए चाहिए 5 लीटर पर सेकंड फ्लो मिलेगा, तो 20 डिग्री उसको अगर मिल रहा हो 2 लीटर पर सेकंड, आपका ईटीएस पंप जो है वो इंस्टेड ऑफ दिस के वो 35 हर्ट्ज 40 हर्ट्ज पे चल रहा हो, वो 20 हर्ट्ज पे चल रहा है, तो उसको क्या है, वो फ्लो पूरा नहीं करेगा। जब फ्लो नहीं मिलेगा, आपका टेम्परेचर बेशक बराबर भी होगा, चिल वाटर फ्लो, कभी भी कूलिंग का प्रॉब्लम आए, याद रखो सिर्फ टेम्परेचर को नहीं देखा करो। हम लोग टेम्परेचर देखते हैं जी, टेम्परेचर बराबर है, फ्लो ईटीएस पंप से रैंप अप करोगे, फ्लो बराबर होगा, आपकी कूलिंग बराबर हो जाएगी। समझ आ रही है? ये स्पेशली हाई राइज बिल्डिंग्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कभी भी दो चीजों को देखा करो। अगर एयर फ्लो कम आ रहा है तो फिर आपका प्रॉब्लम है फिल्टर ब्लॉक है, या फैन स्पीड कम है, या बेल्ट लूज है। अगर फ्लो बराबर है लेकिन कूलिंग नहीं हो रही, कूलिंग नहीं फील हो रही, फिर आपको क्या चेक करने का है, ये टेम्परेचर चेक करो। उसके बाद आप चेक करो स्टेनर तो ब्लॉक नहीं है, सिस्टम में एयर तो नहीं है, एक्चुएटर वाल आपका ऊपर हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगला होता है कौन सा, चिल वाटर फ्लो, कौन सा है,
तो ये चीजें लाजमी चेक किया करो। कूलिंग आप इजीली पकड़ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं होता कूलिंग के इश्यूज को। क्लियर है, याद रहेगा ना ये चीज। हीट एक्सचेंजर की अभी ठीक है, लोग बंद करो। हीट एक्सचेंजर